वीडियो को देखिए ताकि आपको जानकारी पूरी अच्छी तरह से मिले। तो सबसे पहले हम प्रेस मार लेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको हम प्रेस कर लेते हैं। इस प्रकार से हम प्रेस करके एकदम बराबर सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब ये इसका माप का भी ब्लाउज है, माप लेके हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका माप का ब्लाउज देखिए, ये माप का है, ये भी हमारा ही बना हुआ है, तो ये माप में आया हुआ ब्लाउज है। इसके हिसाब से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज काटेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इसका लंबाई चेक कर लेते हैं कितना है। आपको पहले डिटेल में पहले माप लेना सीख लेते हैं ताकि माप का ब्लाउज हो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। 15.5 लंबाई है। अब इसकी शोल्डर और चेस्ट मापेंगे, सीधा इस तरह से रखेंगे, उल्टा साइड ही रखेंगे। ये बैक साइड हमारे ऊपर रहेगा। इस प्रकार से सीधा कर लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ब्लाउज को। फिर इसका चेस्ट मापेंगे। चेस्ट हमारा 19.5 है। आगे का भी यहाँ से आप खींच के देख सकते हैं कितना आ रहा है, यानी 10 इंच, यानी 40 इंच इसका चेस्ट है। इसके हिसाब से हमें कटिंग करना है ना। आपको क्या क्या माप लेना है, देखिए ये हमारा जैसे माप का ब्लाउज है, इसका आपको लंबाई ले लेना है, 15.5 लंबाई है। चेस्ट ले लेना है। अब कमर चाहे तो इस प्रकार से ये 12 इंच ऐसे सीधा रखेंगे तो पूरा खोल के आपको सीधा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए शोल्डर 12 इंच आ रहा है और इसकी आर्मोल की आधी हम माप ले लेते हैं 10 इंच, यानी 20 इंच इसका आर्मोल है, बाहीं इसका एल्बो है। इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल के साथ में मैं बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो पर आपको जानकारी एकदम बराबर मिलने वाली है, ताकि आप एक ही ब्लाउज में कटिंग करना सीख जाएंगे। प्रिंसेस कट अगर आपको नहीं आता हो या थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे का पीछे का अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार में आप कटिंग कर ले सकते हैं। तो हमने लंबाई कितना लिया था, पहले लंबाई बता देता हूँ। 15.5 इंच इनका लंबाई है। शोल्डर इनका है 12 इंच, डीप गला है तो डीप गला हमें रखना है, तो 12 इंच शोल्डर। चेस्ट इनका है 40 इंच, 40 इंच चेस्ट है। कमर का माप ले सकते हैं या आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार से इसकी कमर की माप ले सकते हैं। देखिए एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ इनका कमर कितना है। इस प्रकार से आप पूरा मेजर टेप रख के माप ले सकते हैं। 34 इंच का कमर है, कितना है 34 कमर, 34 कमर। और आर्मोल इनका है 20 इंच आर्मोल है। हेवी बॉडी है, इस हिसाब से ब्लाउज बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम कमर का निशान राइट साइड में ले लेंगे एक। इस प्रकार से आप हमेशा कमर का निशान राइट में होता है, ब्लाउज में राइट में रहता है। और ड्रेस की अगर कटिंग कर रहे हैं तो शोल्डर का माप यहाँ पे आएगा, ये खास ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमारा राइट हैंड में चौक पड़ा है, इस तरह से इधर हमारा कमर आएगा, यहाँ से फिर हम लंबाई पूरा रखेंगे। हमारा लंबाई है 15.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो होगा 16.5 इंच। 16.5 पे एक मार्क करेंगे। इसकी सीधी लाइन निकाल सकते हैं इस तरह से, सीधा इसके रख के निकालने कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है 12 इंच। एक और है, इसमें आप इस तरह से भी शोल्डर कर सकते हैं। गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच रख दीजिए। और ये जैसे माप का ब्लाउज है, यहाँ से हमें जितना भी सिलाई जाता है उतना छोड़ के इस साइड में छोड़ देंगे सिलाई के साथ में। ये जैसे हमारा है कितना इंच है, ये 2.5 इंच शोल्डर है, तो 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। दोनों इस साइड हमारा आधा इंच दबेगा, है ना। इस प्रकार से भी ले सकते हैं। या देखिए फिर एक बार समझा देता हूँ आपको, 2.5 इंच आपको चौड़ा गला रखना ही है, मतलब 5 इंच चौड़ा रखेंगे और जितना भी शोल्डर हो उसमें 1 इंच आपको ऐड कर लेना है। इस तरह से आप शोल्डर का निशान कर सकते हैं। और यहाँ से हमें एक सीधी लाइन नीचे की साइड लेके जाना है, सीधा ही जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, देख सकते हैं, ये रहा। इसी तरह आपको डबल फोल्ड कपड़े को बिछा लेना है ना।
अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आर्मोल शोल्डर 12 इंच है, तो यहाँ पे कितना आएगा, आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 6 है यहाँ पे, 12 13 इंच जैसा होगा, है ना। ये देखिए 6, तो यहाँ पे 6.5, आधा इंच बढ़ा के आपको आर्मोल रखना है। वो भी एल्बो बाई के लिए बता रहा हूँ, छोटी बाई में कमाते हैं आर्मोल, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं ना। धीरे धीरे आपको सब जानकारी मिलेगी, वीडियो आप मेरे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसका चौथा हिस्सा रखना है हमें, चेस्ट का चौथा भाग रखना है। यहाँ पे 40 इंच चेस्ट है, चौथा भाग होगा 10, इसमें 1.25 इंच मार्जिन रख सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। बाकी हमारा चेस्ट 40 ही रहेगा, इसमें लूजिंग कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारा ओपन गला है पीछे, उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, डीप नेक के हिसाब से। अब इसकी कमर की माप निकालेंगे। इसका भी 34 इंच का चौथा भाग रखेंगे, 8.5। 34 का चौथा भाग आएगा 8.5, उसमें 1 इंच टक्स के लिए छोड़ेंगे, यहाँ से फिर निशान लगा देंगे हम सीधी इस तरह से। आपको समझ में आ रहा है ना, ताकि हमें आराम से आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में आप सीख लें। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये माप का ब्लाउज के साथ में मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं हो तो यहाँ से आपको रखना है कितना, डीप गले में 1 इंच जैसा रखना है आपको। यहाँ पे क्रॉस बना के यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.25 इंच हो रहा है ना, तो इतना आपको रखना है। तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे डॉट बना लेंगे, गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। ये हमारा निशान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आप डार्क कर सकते हैं या कैंची से कटिंग कर सकते हैं, इतनी वो ज़रूरी नहीं है, फिनिशिंग के साथ में आप लगाएं। अभी इसकी हम आर्मोल चेक कर लेते हैं ना, तो इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा, और इधर से भी इतना सिलाई में जाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से हम आर्मोल एक बार ट्राई करते हैं, हमारा हो जाए कितना, 20 इंच आर्मोल चाहिए। इस प्रकार से गोल घुमा के देख लेते हैं, हमारा ये आधा इंच जैसा कम हो रहा है, 10 होना चाहिए, तो हमारा कम हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेना है, फिर चेक करेंगे एक बार। आर्मोल मेन क्या है, आर्मोल आपको बराबर रहेगा, आपकी ब्लाउज की फिटिंग और गला गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 10 इंच आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप आर्मोल चेक कर सकते हैं। फिर हम एक निशान लगाएंगे, 11 इंच चेस्ट ज़्यादा है इनका, तो इनका डॉट पॉइंट हमारा 11 इंच पे रहेगा, है ना। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे ऐसे। ये बैक पल्ले पे हम फ्रंट का निशान लगा रहे हैं, उसका मैं बता रहा हूँ। ये तो हमारा बैक का पूरा रेडी हो गया, चाहे तो इसको हम काट के अलग कर सकते हैं और आगे का अलग बना सकते हैं ना, पर हम इसी में आगे के पल्ले का निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 40 चेस्ट है, तो इसमें 4 इंच यहाँ पे रख सकते हैं आप, यानी 10वां भाग रख सकते हैं चेस्ट का चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ पे 4 रखा, तो यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट 4 से 2.25 जैसा रख सकते हैं, इस तरह से हमारा सीधी लाइन गई। अभी देखिए यहाँ से हमें ये ऐसे राउंड नहीं लेना है ना, इसको हमें बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा इस तरह से लाइन लेके आना है यहाँ तक। अब यहाँ से हमें राउंड कर लेना है इस प्रकार से। ये हमारा प्रिंसेस और ये साइड का ये दोनों निकल जाएगा। अब वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा मैं समझा रहा हूँ डिटेल के साथ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले बैक पल्ले की, बाद में फ्रंट का काटना बताऊंगा आपको। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमें बैक पल्ले की काट लेंगे पहले। ये हमारी कटिंग हो गई। नीचे से भी एक्स्ट्रा पार्ट काट लेंगे। फिनिशिंग के साथ कटिंग कीजिएगा। कोई भी सिल सकता है, कोई कारीगर को भी आप कटिंग करके देंगे तो वो भी बना देगा। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो ये निशान लगा लेंगे हम गले का और यहाँ चेस्ट का। ये हमारा बैक पल्ला कट गया, इसको रखेंगे साइड में। अब देखिए, ये जो बैक पल्ला हमने यहाँ से निकाला है,
इसको हम कैसे पलटेंगे, ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट हाथ है, ये हमारा इस प्रकार से इसको घुमा लेंगे इस तरह। ये हमारा चौक का निशान हटा देते हैं थोड़ा, देखिए इस प्रकार से हम घुमा लेंगे। अब इसकी हम ये जो भी मैंने मार्किंग की है, देख रहे हैं मार्किंग जो भी हुआ है, इसको हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे। इधर हमारा हुक और आई पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ना है आपको कपड़ा, चाहे तो आपको ऐसे अंदाज नहीं मिले तो ऐसे आधा इंच रख सकते हैं। ये किनारी वाले साइड खुला हुआ वाला हमारे साइड रहेगा, इस प्रकार से हम रख लेंगे इसको, है ना, और ऊपर से थपथपा देंगे। ये हमारा नीचे पूरा निशान उखड़ जाएगा। अब इसमें हमको देखिए, ये तो हमारा जहाँ तक ये देख रहे हैं, ये चौक से जहाँ तक निशान जा रहा है, ये तो हमारा इसी के हिसाब से कटेगा। इसमें थोड़ा आपको चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है, ताकि हमारा आगे का पोर्शन बड़ा होता है। ये उभार यहाँ पे बनेगा, तभी ये खींच ऊपर की साइड उठेगा तो ये लेवल आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 सवा इंच छोड़े, अगर चेस्ट हेवी हो तो उसमें 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये तो 40 चेस्ट है तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 1.5 इंच ऐसा रहेगा। यहाँ पे हमारा 1 इंच ऐसा, आधा इंच ऐसा रहेगा। तो इस प्रकार से हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, पहले आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिए हमारा बैक पल्ले के हिसाब से यहाँ पे ये कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट का गले का निशान यहाँ पे उखाड़ लेंगे। ये गला का डार्क चौक कट लगा दिया मैंने, और यहाँ से हमें बढ़ा के काटना है। यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच, इस प्रकार से आपको खाली यहीं पे बढ़ाना है, बाकी ये सब बराबर रहेगा। अब इसको हटाएंगे। ये देखिए हमारा निशान, ये आपको ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा। तो ये निशान हमारा उखड़ गया है ना। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको जहाँ चौक का निशान है वहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग कर लेना है। बीच में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हमारा यहाँ पे मेन पोर्शन होता है, अपर चेस्ट होता है जो, वहाँ पे वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो ज़्यादा मतलब उभार आएगा। इसके हिसाब से हमें थोड़ा छोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा आगे का सेंटर का पोर्शन कटिंग कर लिए। अब इसका हम निकालेंगे साइड वाला पोर्शन। साइड में आप उसका भी निशान हमने जो लगाया है वही निशान काम आ जाएगा। जैसे मैंने ये निशान लगाया है, इसी को हम यहाँ पे उखाड़ लेंगे। निशान को चौक का थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इस प्रकार से डार्क कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको हमने घुमा लिया है कपड़े को। घुमाने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये रहा, ये हमारा पूरा कपड़ा इस साइड में रहना चाहिए और इधर भी रहना चाहिए, और इधर हम बराबर रखेंगे। साइड वाला जो है भाग है उसको हम बराबर रखेंगे, और इसके ऊपर हम थपथपा देंगे तो हमारा निशान उखड़ जाएगा। इधर भी हमें बड़ा रखना है। कितना? उसमें हमने रखा 1.5 इंच, तो इसमें रखेंगे 1.25 इंच, क्योंकि ये हमारा गोला ही होगा यहाँ पे। तो 1.25 इंच में आपका रेडी हो जाएगा। 5 इंच कम ही रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सिलाई दबेगा, जितना भी मार्जिन लेंगे उतना तो दबने वाला है। 1.25 इंच तक तो आपको एकदम सीधा लेके आना है। तो अपन इस तरह से निशान लगाएंगे। इसकी निशान ऐसे, देखिए यहाँ पे हमारा कमर, ये बैक वाला पोर्शन है, यहाँ से इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इधर क्रॉस देना है आपको, है ना। इस तरह क्रॉस निशान लगाएंगे। और आर्मोल की पहले इधर से हम कटिंग कर लेते हैं। ये आर्मोल कट गया। अब देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ तक आपको एकदम बराबर जाना है। यहाँ से क्रॉस ले लेना है। ये क्यों ले रहे हैं क्रॉस? ताकि हमारे यहाँ पे गोलाई जो बनेगा ना, इसमें ये कवर हो जाएगा, इसके लिए। अब देखिए, ये जो हमारा निशान उखड़ गया, इसमें हमें यहाँ पे भी 1.5 इंच रखना है। कितना? 1.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें ये जो निशान है, यहाँ से हम दाब जैसा जितना भी सिलाई ले रहे हो उस हिसाब से निशान करते जाइए।
यहाँ तक हमारा मिलना चाहिए, है ना। ये हमारा इस प्रकार से निशान मिल जाएगा और इधर से इस प्रकार से ही हमें इस वाले को ऐसे शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग देखिए, यहाँ से हमारा पोर्शन यहाँ पर तक सीधा रहेगा। सीधा करने के बाद यहाँ से ऐसे गोल कटिंग, ये परफेक्ट एकदम। आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बता रहा हूँ मैं इस हिसाब से काटेंगे। तो अभी देखिए ये हमारा शेप प्रिंसेस कट का इस प्रकार से दिखेगा। अब आगे के पल्ले को भी रख के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा दोनों कट लगाना है इस तरह से। अभी इसमें हमें आर्मोल के साइड की गोलाई छाटनी है, तो पहले हम इसको और थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन जो है ना, इसको एकदम सीधा लेना है आपको। चाहे तो थोड़ा सा अंदर से इस तरह से ले सकते हैं, ये राउंड नहीं रखना है आपको। इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, आर्मोल में झोल जो पड़ता है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप कटिंग कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आपको फटाफट कटिंग भी हो जाएगा और मगजमारी भी ज़्यादा नहीं होगा। ये तो बताने के लिए आप लोगों को मुझे इतना समझाना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक कटिंग कर दिया होता। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन को एक दूसरे पे रखेंगे और जितना हम सिलाई में दबाते हैं उतना इसको चढ़ा लेंगे एक दूसरे के ऊपर। मतलब यहाँ पे सिलने के लिए चाहिए ना कपड़ा अपना, तो ये रखेंगे। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब इसकी गोलाई दे देंगे आर्मोल की। आर्मोल की गोलाई आप चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हैं या यहाँ से इस प्रकार से इतनी गोलाई देना है आपको, या चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई पहले लगा लें, उसके बाद इसकी गोलाई जैसे गोलाई दीजिए। हम तो ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के। अनुभव ज़्यादा हो जाएगा तो आपको भी आसान हो जाएगा। एक दो बार हो सकता है आपको दिक्कत आए, पर धीरे धीरे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा आगे का पल्ला हो गया। अभी देख सकते हैं इसमें गैप कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है यार, यहाँ पे देखिए। अब इसकी थोड़ी सी ये बढ़ सकता है, ये यहाँ से आपको जब सिलाई करना हो तो पहले ये वाला पोर्शन से सिलाई कर, मतलब ऊपर से आप सिलाई करते हुए आइएगा, इस तरह से मिला लीजिएगा। यहाँ पे मस्त से एकदम उभार आ जाएगा। देखिए हमारा कितना ऊपर चढ़ेगा, ये कितना चढ़ रहा है। तो इतना में ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट गोलाई शेप आ जाएगी। अब इस तरह से देख सकते हैं और गैप भी देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया। अब चाहे तो जो भी गला रख सकते हैं, इसमें गोल रखना है हमें। कस्टमर का कहना है गोल गला चाहिए, तो हम गोल गले का मार्किंग कर लेते हैं। डीप है, हेवी बॉडी है तो 7 इंच हम गला रख सकते हैं। बाकी नॉर्मली 7 इंच तो चाहिए 40 चेस्ट में, तो इस हिसाब से एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अभी इस गले की कटिंग आप चाहे जो भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोल ही रखें। ये थोड़ा सा ऐसे बाहर जाएगा और यहाँ से भी थोड़ा ये गोल इस प्रकार से होगा। ये हमारा आगे का गला हो गया, ये हमारा साइड का है ना। आसानी इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आसानी से, आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, पूरा बैक पे ही निशान ले लीजिए आगे के जो भी पल्ला हो, और यहाँ पे बस आपको खाली बढ़ाना है इस प्रकार से, इस तरह से और इस तरह से। मतलब जितना भी यहाँ पे चेस्ट अगर ज़्यादा है तो यहाँ से भी बढ़ेगा और यहाँ से भी इतना बढ़ेगा, ये साइड वाला बार, और इसमें इतना। हो सकता है आपको पहली भी बार देख रहे हो तो थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, एक दो बार देखिएगा वीडियो को तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें गला हम पीछे का डी पे रखेंगे। देखिए इसमें डोरी भी नहीं डालना है, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बन के रेडी होगा। इसका डीप रखेंगे हम 10 इंच जैसा रखेंगे, क्योंकि हमारा लंबाई ज़्यादा है ब्लाउज का। 10.5 पे हमने एक निशान लगाया है और इसमें भी हमें गोल गलाई करना है। इस तरह से हम निशान लगा लिया, देख सकते हैं। ये राउंड का निशान एक डॉट डॉट करके हम भी लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा एकदम आप चौक का निशान फिनिशिंग से ही लगाएं।
इस प्रकार से हमें काट लेना है ये हमारा। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अंदर के साइड में क्रॉस दे देना है, गले के साइड में। यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। इतना तो हमारा मार्जिन में आएगा, इसका आधा करेंगे। यहाँ पे एक नाखून का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा गला यहाँ तक है, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट टक्स लगाएंगे। ये इनका टक्स हो रहा है 5.25 इंच का। ठीक है, इस प्रकार से आप कटिंग करिए, बिल्कुल आपका ब्लाउज परफेक्ट रेडी तैयार होगा। ऐसे आपको जल्दी कोई सिखाएगा नहीं, कोई भी मास्टर जल्दी नहीं सिखाएगा। यहाँ पे चौक का निशान कर दिए, ये हमारा टक्स। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिए, ये टक्स जो लगा रहे हैं आपको समझा देता हूँ वो टक्स लगता कैसे है। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग टक्स लगाने में ही गले खराब कर देते हैं। इस गले के टक्स, ये जैसे हमारा डीप गला है, तो आप दोनों साइड से नहीं दबाइए कपड़े को, एक साइड से दबाइए। जितना भी ले रहे हो, यहाँ पे हमारा 1 इंच इस साइड में रखेंगे। ये देखिए कट है, यहाँ पे एक ही साइड लेना है आपको। इस प्रकार से ये वाला भाग हमारा क्रॉस आएगा, ये वाला सीधा रहेगा, सेंटर वाला सीधा, ये वाला क्रॉस, तभी जाके हमारा ये देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये परफेक्ट आपको गले के साइड में खिंचाव ये बरोबर बैठ जाएगा। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से टक्स लगाइए। दोनों साइड नहीं लेना है आपको, जो बोले बताते हैं ना कि इधर आधा इंच इधर ले लीजिए सीधा, उस टाइप से लेंगे तो आपका ब्लाउज, इसके लिए आपका शोल्डर गिर रहा है। एक साइड आप एक बार लगा के देखिए, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बाद में बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप टक्स लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका कपड़ा हो सकता है बचे, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, बाद में छाट सकते हैं आप टक्स लगाने के बाद में, है ना। तो ये रहा आज के वीडियो में, आपने आसान भाषा में मैं सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन है। हो सकता है हम ट्राई करें वो उसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें आगे पीछे का पार्ट कटिंग हो गया। अभी इसकी बाहीं की कटिंग करेंगे। वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा होगा, पर आपको एक ही बार में कोशिश कर रहा हूँ पूरा ब्लाउज काट के बता दूँ, और कहीं हमारा वीडियो भगा नहीं रहा हूँ वीडियो को, ताकि आपको समझ में पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इस तरह से आराम से आपको बता रहा हूँ। तो इसको देखिए, हम ये बाहीं की कटिंग करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको रखा इस तरह से, ये अपने साइड में मैंने रखा इस कपड़े को। ये खुला वाला भाग अपने साइड रखा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बाहीं अलग टाइप से काटता हूँ। आप एक बार ये इस टाइप से बाहीं काट के देखिए, आपको और आसान हो जाएगा काम करने में। ये देखिए एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा किनारी का भाग निकाल देंगे, और जितना भी आप दबा रहे हो, मतलब हाथ से लेके पट्टी उतना रखेंगे, 1.25 इंच ऐसा रख सकते हैं। फिर हम ये बाहीं को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये शोल्डर वाला पोर्शन इस साइड में ऐसे बाहीं के को रखा मैंने, बराबर सेट कर लीजिए बाहीं को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हमें ये यहाँ पे जोड़ आ रहा है, तो इसका दाब जितना बाहर निकलना है आपको, यहाँ पे दाब जितना रखना है, ताकि आपको ये जब जोड़ेंगे तो इतना तो दबने वाला है, तब जाके हमारा बाहीं कंप्लीट रेडी होगा। फिर यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। देखिए ऐसे रखा हमने बाहीं को, एक यहाँ निशान, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब जहाँ जोड़ आ रहा है उससे आधा इंच आपको ऊपर रखना है निशान में। अब इस बाहीं को हटा लेते हैं। हटा लिया हमने बाहीं को। अब देखिए ये वाला भाग सीधा इस तरह से निशान कर लीजिए। फिर यहाँ पे निशान, और जितना मार्जिन रखना है उतना निशान हम इस साइड ले लेंगे। हो गया। और ये जो हमारा यहाँ से गला मतलब एंड है बाहीं का, उसके निशान लगाया। अब यहाँ से आप ऐसे डॉट डॉट करके निशान लगा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप रख के काटिए, आपको आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से लिया, इसको इस तरह से भगा लेंगे। थोड़ा कपड़ा यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, वो जोड़ में हम ले लेंगे। अब इस प्रकार से
कटिंग कर लेंगे। ये किनारी वाला भाग हम निकाल लेंगे। ये हमारा बाहीं रेडी हो गया। यहाँ पे भी एक कट लगा दीजिए ताकि यहाँ पे भी छोटा बड़ा ना हो। अब इसकी ये बाहीं का तो हमने कटिंग कर लिया। अब इसकी राउंड काटेंगे आगे के लिए। जो आगे आर्मोल में गोलाई देते हैं, यहाँ से हम इस प्रकार से, देखिए आपको निशान करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये जो पोर्शन दिख रहा है आधा इंच जैसा आपको निकालना है, पौना इंच जैसा, 5 इंच जैसा। 5 से मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा शेप अच्छा दिखना चाहिए बाहीं का, और कुछ। ये इस प्रकार से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा डार्क करना है इस तरह से, ताकि ये वाला पोर्शन में हमारा क्या आएगा, वो आगे का जो रिंकल्स होते हैं वो नहीं आएंगे। अब देखिए ये बाहीं हम रख के देख रहे हैं। देखिए हमारा कितना कटा कपड़ा। इस प्रकार से हम बाहीं काट सकते हैं। 1 इंच यहाँ पे जा रहा है, मतलब इस तरह से आप कटिंग करें आसानी से, ठीक है। ये हमारा बाहीं कट गया। आगे पीछे का तो पहले से हमने काट लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि इसी प्रकार से आपको आसानी से काटने का तरीका मैं बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस प्रकार से हमारा ये रेडी कटिंग हो गया। चलिए इस प्रकार से आप काट के एक बार ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा फिटिंग आएगा। इसका फिनिशिंग भी हो सकता है थोड़ा बहुत, आपको कारीगर अगर हो तो कोई बात नहीं, बाकी नए बंदे के लिए थोड़ा सा फिनिशिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बाकी कारीगर तो पहले से काम करते हैं, वो क्या होता है कटिंग मास्टर जल्दी सिखाते नहीं है, इसलिए हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो कटिंग करने में। पर ये जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप कटिंग कीजिए, आपका बिल्कुल ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है। धन्यवाद।